हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के अंतर्गत काव्य मंजरी के पाठ जाग तुझको दूर जाना है। इस कविता की कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। तो आज हम लोग महादेवी वर्मा जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के संबंध में जानेंगे। मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करूंगी जिससे कि आपको महादेवी वर्मा जी से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन एवं साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग की मीरा और छायावादी स्तंभों के प्रमुख रूप से स्थान रखने वाली महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद जिले में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। पिता बड़े ही विद्वान थे और माता जो है एक विदुषी महिला थी, यानी साहित्य में उनकी रुचि थी, विद्वान थी। महादेवी जी के पिता भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। इनकी माताजी धार्मिक विचारों की थी और इनके नाना ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार अपने परिवार के सुंदर साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव महादेवी जी पर बचपन से ही पड़ा। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और अल्पायु में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। ठीक है, और ससुराल आने के पश्चात इनकी शिक्षा जो है वो बंद कर दी गई क्योंकि इनके ससुर जो है नहीं चाहते थे कि ये शिक्षा आगे की शिक्षा प्राप्त करें या पढ़ाई करें, क्योंकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष बल नहीं दिया जाता था। लेकिन इनकी इच्छा थी पढ़ाई करने की, तो इसलिए अपने ससुर की मृत्यु के पश्चात इन्होंने पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दिया और निरंतर प्रयत्न के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए एवं एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई और ये उत्तर प्रदेश के राज्य विधान परिषद की मनोनीत सदस्य के रूप में भी रहीं। श्रीमती महादेवी वर्मा अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न रहीं, क्योंकि बचपन से ही इनके घर का जो वातावरण था वो साहित्यिक था। ठीक है, इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में रचनाएं की हैं। 11 सितंबर 1987 में हिंदी की यह महादेवी असार संसार से विदा हो गई, यानी 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जीवन के संबंध में थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों। साहित्य सेवा देखते हैं। सूर तुलसी तथा मीरा के भावुक पदों से प्रेरित होकर महादेवी ने ब्रज भाषा में रचना प्रारंभ की और फिर गद्य के सहारे खड़ी बोली में उतरी, यानी प्रारंभिक रचनाएं इनकी जो हैं वो ब्रज भाषा में मिलती हैं, फिर ये खड़ी बोली में इनकी कविताएं देखने को मिलती हैं। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ अनंत की वेदना और कसक के पुष्पों में अपना आंचल भरकर इन्होंने खड़ी बोली के गद्य और पद दोनों में इसे सुरक्षित किया। इनकी कविताएं दोनों ही रूपों में हमें मिलती हैं। महादेवी एक समर साहित्यकार हैं। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में गौरवपूर्ण साहित्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इनका जो इनकी कविताएं और इनके जो साहित्य का स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो गद्य और पद्य दोनों में ही मिलता है। इनकी रचनाओं के संबंध में देखते हैं तो इनकी कृतियां हैं। काव्य लिखा है इन्होंने, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, दीपशिखा इनकी काव्य हैं और इनके इन सभी काव्यों का संग्रह है यामा। ठीक है, यामा में इनकी निहार, रश्मि, निर्जा आदि कविताओं का संग्रह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध है इनका श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। अनुवाद है सप्तपर्णा। आलोचना है इनकी हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। संपादन भी इन्होंने किया है कुछ पत्र पत्रिकाओं का, जैसे कि चांद और साहित्यकार। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो गई, इनकी कृतियां हो गई। कुछ सम्मान भी इनकी साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें प्रदान किए गए। तो महादेवी जी को इनके काव्य संग्रह निर्जा के लिए 1924 में इन्हें सक्सिरिया पुरस्कार दिया गया और 1942 में यानी 1942 में इन्हें स्मृति की रेखाएं
इस काव्य संग्रह के लिए, इस रचना के लिए इन्हें द्विवेदी पदक प्रदान किया गया। यामा इनका काव्य संकलन है और इसके लिए भारत का सर्वोच्च जो साहित्यिक सम्मान है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये प्रदान किया गया। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार की डाक तार विभाग द्वारा जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में ₹2 का एक युगल टिकट भी जारी किया गया। यानी महादेवी वर्मा जी जो है वो छायावाद के 4 स्तंभों में मुख्य मानी जाती हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी हैं। तो प्रसाद जी भी जो हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी स्तंभों में माने जाते हैं। तो ये प्रमुख कवि हैं छायावाद के और इनके सम्मान में युगल रूप से दोनों के सम्मान में टिकट जारी किए गए। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। महादेवी वर्मा जी की काव्यगत विशेषताओं में उनका भाव पक्ष क्या है, यानी उनकी कविताओं में उनकी विचारधारा कैसी है। तो महादेवी जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं, अतः उनके काव्य में आत्मा परमात्मा का मिलन, वियोग तथा प्रकृति के व्यापारों की छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ये संसार और मानव जीवन को निराशा और वेदना के झूले में झूलता हुआ दिखाती हैं। इनकी अधिकांश जो कविताएं हमें मिलती हैं वो वेदना से भरी हुई हैं। विरह की कवित्री कही जाती हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो प्रेमानुभूति इनके काव्य की विशेषता है। पहला देखते हैं, छायावादी और रहस्यवादी कवियों में महादेवी जी का उच्च स्थान है। महादेवी जी मीरा की तरह प्रेम की पीर की अनन्य गायिका हैं। महादेवी जी के काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है। उनकी प्रेमानुभूति बहुत ही व्यापक एवं तीव्र है। प्रिय के संयोगकालीन क्षणों की भावुक स्मृति जैसे उन्हें विभोर किए रहती है। वियोगकालीन अवसाद एवं निराशा में भी वे आनंद का अनुभव करती हैं, यानी वेदना में ही ये सुख की अनुभूति करती हैं। ठीक है, वियोग में ही सच्चे संयोग की सुख की अनुभूति होती है। कवित्री का प्रेम मानव मात्र तक ही सीमित न होकर प्राणी मात्र तक फैला हुआ है। उनमें विश्व का व्यापकत्व है, वह लोक मंगल की भावना से युक्त है। यानी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हमें महादेवी जी की देखने को मिलती हैं जो कि पशु पक्षियों और प्राणी के प्रति उनके मन में संवेदना को दिखाती हैं। ठीक है, यानी मानव समाज के प्रति तो संवेदना है ही उनके हृदय में, प्राणी मात्र के प्रति भी संवेदना देखने को मिलती है जो कि इनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। ठीक है, दूसरी इनकी विशेषता है विरह और वेदना की अभिव्यक्ति। इनके काव्यों में हमें विरह और वेदना के दर्शन होते हैं। तो महादेवी विरह की कवित्री हैं। इन्होंने अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति और नारी सुलभ गहरी भावुकता को वेदना के आर्त स्वरों में व्यक्त किया है। वे विरह को संयोग से अधिक श्रेष्ठ मानती हैं। वे विरह की स्थिति में ही रहना चाहती हैं क्योंकि विरह की स्थिति में ही वे प्रकृति के कण कण में अपने प्रियतम के दर्शन कर पाती हैं। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयत्न करते हैं। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। ठीक है, और महादेवी जी वेदना को सहचर के रूप में स्वीकार करती हैं, यानी उनकी वेदना जो है विरह वेदना वो उनके लिए उनके साथ चलने वाली सखी के रूप में उसे देखती हैं। इनके अनुसार विरह कुछ और नहीं प्रिय की दी हुई वस्तु है, इसलिए उसे सहर्ष ही स्वीकार करना चाहिए। प्रिय की हर वस्तु प्यारी होती है, इसलिए वे पीड़ा में भी प्रिय को ढूंढती हैं। इनकी कल्पना में सरलता, मधुरता और पीड़ा का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। दूसरे शब्दों में इनका काव्य पीड़ा है और पीड़ा ही काव्य है। यानी इनके काव्य में इतनी पीड़ा है, इतना दुख है कि काव्य और पीड़ा दोनों के बीच का कोई अंतर हमें नहीं दिखता है। ठीक है, ये दुख की वह बदली है जो सदा ही घुमड़ती रहती है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, तो ये विशेषता थी इनके काव्य की। और दूसरी विशेषता है बच्चों दार्शनिकता। इनके काव्य में हमें इनका दर्शन तत्व भी दिखाई पड़ता है। महादेवी जी की भावनाओं पर अद्वैत्व और बौद्ध दर्शन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। महादेवी जी ने छायावाद तथा रहस्यवाद दोनों को ही एक दूसरे का पर्याय सा मान लिया है।
रहस्यवादियों की भांति इनका भावुक मन कभी प्रिय मिलन सुख का अनुभव करता है और कभी मान, अभिसार, श्रृंगार आदि का। विरह की स्थिति में ये प्रतीक्षा करती हुई पाई जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैं कड़कड़ में ढाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूं यह सपना सुकुमार किसी का। ठीक है। प्रकृति चित्रण। अधिकतर जितने भी छायावादी कवि हैं उनकी कविताओं में हमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्र देखने को मिलता है। तो महादेवी वर्मा जी भी जो है वो छायावादी कवित्री हैं, तो इनके भी काव्य में हमें प्रकृति का स्वरूप जो है बहुत ही सजीव रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। तो प्रकृति चित्रण है इनका। अन्य छायावादी और रहस्यवादी कवियों की भांति महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर तथा संश्लिष्ट चित्रण किया है। प्रकृति इनके लिए निर्जीव न होकर एक सजीव चेतन सत्ता है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन एवं अलंकारिक रूप इनके शब्दों में मिलता है। प्रकृति उनके संयोग एवं वियोग की स्थिति में साथ रहने वाली है। प्रकृति कभी प्रियतम का संदेश लाती है तो कभी प्रिय मिलन के लिए व्याकुल बना देती है। ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल है वक पोतों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पास। ठीक है। तो ये इनका भाव पक्ष था इनकी कविताओं में इनकी जो विचारधारा है उस के संबंध में। और नेक्स्ट आपका कला पक्ष है। इनकी भाषा शैली, इनके छंद, अलंकार, रस ये कैसे हैं इनकी कविताओं में, इसके संबंध में भी थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। तो काव्य के क्षेत्र में इनकी भाषा शैली है। काव्य के क्षेत्र में महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा और बाद में खड़ी बोली में है। ठीक है। इन्होंने प्रारंभ जो है ब्रजभाषा से किया था। इनकी खड़ी बोली शुद्ध, मधुर और कोमल है। महादेवी जी का संस्कृत भाषा पर विशेष अधिकार था। उन पर बौद्ध एवं अद्वैत दर्शन का विशेष प्रभाव है। इसी कारण इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता हमें देखने को मिलती है। फिर भी भाषा में एक माधुर्य एवं लालित्य है। संगीतात्मकता के साथ साथ सूक्ष्मता, प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता आदि गुण सहज रूप में आ गए हैं। संस्कृत शब्दावली की बहुलता होने पर भी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह विद्यमान है। ठीक है। इनकी कविताओं में हमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता मिलती है, लेकिन वो भी बहुत ही स्वाभाविक लगते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। नभ के नव रंग पुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, चिंता का भार बनी अविकल। ठीक है। इनकी भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध प्रवाह और कहीं मिलता है और न ही हृदय की भावभंगी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो कि हिंदी साहित्य के आलोचक हैं और इन्होंने इनकी भाषा के संबंध में ये बातें कही हैं। ठीक है। भाषा भावानुकूल है। महादेवी भावना प्रधान कवित्री हैं, अतः भाषा में सुकुमारता आ जाना स्वाभाविक है। महादेवी जी की शैली मुक्तक शैली है, गीत मुक्तक की शैली है। संगीतात्मकता एवं लाक्षणिकता इनके गीतों का प्राण तत्व है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके गीतों के संबंध में कहा है कि गीत लिखने की कला में जैसी सफलता महादेवी को हुई है वैसी और किसी को नहीं। ठीक है। महादेवी जी की भाषा शैली सरल एवं सुबोध है। कहीं कहीं मुहावरे के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रति क्षण, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है। इनकी कविताओं में हमें छंद एवं अलंकार भी देखने को मिलते हैं। तो महादेवी एक सफल गीतकार हैं। इन्होंने विविध गीति छंदों में अपने भावों को व्यक्त किया है। उनके काव्य में कतिपय मात्रिक छंद देखने को मिलते हैं। महादेवी जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक एवं सहज है। अलंकार भावों के सौंदर्य विधायक के रूप में है। अलंकार, लक्षण तथा व्यंजना का चमत्कार उनके काव्य में पाया जाता है। महादेवी जी छायावादी कवित्री हैं। उनके काव्य में छायावाद के समस्त तत्व
रहस्यात्मकता, दार्शनिकता आदि प्रमुख रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। उनका रहस्यात्मक प्रेम ससीम का असीम के प्रति अथवा आत्मा का परमात्मा के प्रति है। उनकी आत्मा परमात्मा के प्रेम की अभिव्यंजना बहुत ही भावपूर्ण है। इनकी कविताओं में चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला का पावन संगम है, जिनमें अवगाहन कर भावुक पाठक भाव विभोर हो जाता है। महादेवी जी को सरस्वती की वीणा का अनुपम वरदान है, जिससे अपूर्व कलात्मक तथा प्रवणता के मधुर संगीत की अमृत वर्षा से मानव हृदय को रसिक्त कर रही हैं। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा जी की कुछ उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। जब भी आप बच्चों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आप अगर कवि की विचारधारा को समझ पा रहे हैं, उनके विषय में आपको जानकारी है, तो प्रश्नों के उत्तर में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने कुछ साहित्यिक और जीवन परिचय से संबंधित बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को महादेवी वर्मा जी के संबंध में जो भी संक्षिप्त जानकारी मैंने दी उसे आपको समझ में आ गई। और जो भी इनकी कविताएं हैं, जो भी मैंने इसमें आपको उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयत्न किया है, तो अगर आप इनकी प्रकृति चित्रण या इनकी भाषा शैली या दार्शनिकता, इस तरह का कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको आता है तो उसमें भी आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो आपको जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में कविता दी हुई है उसके आधार पर ही आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप इन पंक्तियों को भी में लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर में, क्योंकि अगर उस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ऐसे प्रकृति चित्रण से संबंधित पूछे गए हैं या फिर उनकी दार्शनिकता, रहस्यात्मकता या भाषा शैली से संबंधित अगर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें आप इन को भी कोट कर सकते हैं, इन पंक्तियों को भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरी इनके संबंध में जो भी मैंने संक्षिप्त जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग महादेवी वर्मा जी के कविता जाग तुझको दूर जाना है, इसकी व्याख्या देखेंगे। तब तक आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।